हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश का क्लास 9 का हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। आइल स्टैंड्स फॉर आइलैंड। आइल मीन्स होता है आइलैंड, ठीक है। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आइलैंड, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। इट इज़ रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। दिस पोएम यानी कि इस कहानी के जो इस कविता के जो कवि हैं वो है विलियम बटलर ईट्स, ठीक है। आइए सबसे पहले वार्म अप करते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। इस पोएम के जरिए कवि विलियम बटलर ईट्स अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करते हैं, जब वो एक जगह यहाँ मेंशन किया गया है इनिसफ्री। इनिसफ्री इज़ अ प्लेस इन आयरलैंड। आयरलैंड में एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा जगह है इनिसफ्री, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, ठीक है। तो उसी जगह के बारे में ये याद करते हुए उस जगह के बारे में यहाँ इस पोएम में चर्चा करते हैं। लेट्स सी। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। यानी कि इस पोएम में इनिसफ्री वही जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, और यह जगह जो है शहर से काफ़ी दूर है। इट इज़ अ लेक आइलैंड, यू कैन से इट इज़ अ लेक आइलैंड, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। जब वो बचपन में उन्होंने इस जगह पर एक अच्छा खासा समय गुजारा था, जहाँ पर उन्हें उनकी मन को शांति मिलती थी, ठीक है। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। यह एक लिरिक पोएम है, यानी कि गीत की तरह गाया जाने वाला एक पोएम है, ठीक है। तो आप लोग इस पोएम को गौर से सुनेंगे और इसको समझेंगे, और यहाँ मैंने इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके लिए यहाँ अवेलेबल कराया है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही गौर से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी आपके लिए लेकर के आऊँ तो आपको जानकारी मिले और मेरे अपलोडेड वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, ठीक है। तो आइए बिना किसी देर करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made। Clay and wattles, clay means होता है ईंट, और wattles means होता है twisted sticks for making fences, walls। यानी कि एक झोपड़ी नुमा। अब वो कवि कहते हैं, विलियम बटलर ईट्स कहते हैं कि मैं जागूंगा और मैं कहाँ चला जाऊँगा, मैं इनिसफ्री नामक उस जगह पर चला जाऊँगा जहाँ मैंने अपने बचपन के दिनों को गुजारा था। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एंड ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन ऑफ वैटल्स एंड क्ले ओवर देयर। वो वहाँ पर यानी कि क्ले का और वैटल्स का कुछ स्टिक्स वगैरह का वो एक झोपड़ी नुमा घर बनाना चाहते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, तो अपने घर के आसपास 9 बीन इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। सीम की सब्ज़ी आपने खाई होगी, ठीक है। तो ये एक सब्ज़ी का नाम है। अ हाइव फॉर द हनी बी, एंड ही ऑल्सो वांट्स टू बिल्ड अ हाइव फॉर द हनी बीज ओवर देयर इन दैट प्लेस, ठीक है। वो इनिसफ्री में एक हाइव जो है बनाना चाहते हैं इनिसफ्री में हनी बीज के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड मीन्स दी हमिंग साउंड और ऑल अराउंड, यानी कि वो उस जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर मधुमक्खियों की बजिंग साउंड, हमिंग साउंड सुनाई दे चारों तरफ। सेकेंड स्टेंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट की तलाश में है जहाँ पे क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, जिसको हिंदी में झिंगुर कहा जाता है, ठीक है। इट मीन्स झिंगुर, अ काइंड ऑफ इंसेक्ट
जो रात में आप लोग पायल छनकने की आवाज़ जैसी आपने सुना होगा एक इंसेक्ट को सिंग करते हुए, वो इसी का साउंड होता है। तो वो एक ऐसे माहौल में दिन बिताना चाहते हैं, समय गुजारना चाहते हैं जो कि एकदम देहाती माहौल हो, जहाँ पर पीस हो, शांति हो। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नोन अ पर्पल ग्लो, जहाँ पर मिड नाइट यानी कि रात में जो है चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा अपनी छटा बिखेरती हो, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर का समय पर्पल ग्लो कलर का हो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग शाम में लिनेट इज़ अ स्मॉल कह सकते हैं स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड हैविंग ए स्मॉल बीक, छोटी छोटे चोंच होते हैं और ये छोटी सी चिड़िया होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शाम में यानी कि इन चिड़ियों की आवाज़, इन चिड़ियों का आना जाना मैं देख सकूं, यानी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो अर्बन एरिया यानी अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ इस दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। अर्बन लाइफ में क्या होता है, ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि जीवन जो होता है बहुत फास्ट गति से, बहुत ही तेज़ गति से चलता है, लेकिन रूरल एरिया में क्या होता है बहुत ही स्लो, और ऐसा लगेगा जैसे आपको मतलब चारों तरफ एकदम शांति ही शांति हो। वो एक ऐसी जगह पर समय गुजारना चाहते हैं क्योंकि वो अब पूरी तरह से शहरी जीवन से पूरी तरह से वो ऊब चुके हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं एक उठूँगा और मैं एक ऐसे जगह पर चला जाऊँगा, मैं इनिसफ्री जाऊँगा जहाँ पर दिन और रात में मुझे पानी के झोंके जो है आगे बढ़ते हुए लैपिंग साउंड्स जो शोर पर जो आते हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score। यानी कि वो डीप यानी एकदम मतलब दिल से उस आवाज़ को वो लाइक करते हैं और उस आवाज़ को वो सुनना चाहते हैं बार बार, जो उन्होंने बचपन में सुना था। So this was all about this poem, The Lake Isle of Innisfree। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वेटल्स मीन्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, जो मुड़े हुए स्टिक्स तरह के होते हैं जिससे वॉल वगैरह बनाए जाते हैं। ग्लेड मीन्स क्लियरिंग ओपन स्पेस, यानी एक खुला मैदान। वहीं पर वो क्या करना चाहते हैं, ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट ओवर देयर। लिनेट अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। स्मॉल ब्राउन और ग्रे कलर की छोटी चिड़िया जिसके चोंच छोटी छोटी होती है और पंख होते हैं। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चन आंसर। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप लोग इसको गौर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनिसफ्री, थिंक अबाउट। इनिसफ्री किस प्रकार की जगह है, सोचिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, द 3 things the poet wants to do when he goes back there। इट मीन्स कि अगर पोएट विलियम बटलर ईट्स अगर फिर से वो इनिसफ्री जाते हैं तो वहाँ 3 ऐसे कौन सा काम करना चाहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स। द फर्स्ट वर्क, यानी कि पहला काम वो क्या करना चाहते हैं, वो इनिसफ्री जा करके एक छोटी सी झोपड़ी किस चीज़ का, क्ले एंड वेटल्स का बनाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, ही विल हैव अ 9 बीन रोज़, यानी कि वो सीम का वहाँ पर जो है एक कह सकते हैं वाइन लगाना चाहते हैं। ठीक है, रोज़ एंड हाइव फॉर द हनी बीज, और हनी बीज के लिए वो हाइव बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन हिम। वो वहाँ पर क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेट्स सी स्टेंजा 2। ही हियर्स पीस कम ड्रॉपिंग स्लो एंड द क्रिकेट सिंग्स, यानी कि वो इस बात को सुनते हैं कि पीस यानी कि शांति जो है एकदम धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप गए और वहाँ पर शांति एकदम चारों तरफ से चुप्पी छा गई। ठीक है, एंड द क्रिकेट सिंग्स, एंड क्रिकेट
सिंग्स ओवर देयर, उस जगह पर यानी कि गांव जहां पर देहात का माहौल होता है वहां पर ये क्रिकेट सिंग करती है। ही सीज द मिडनाइट शाइन एंड अ पर्पल ग्लो एट नून, यानी मिडनाइट में वो देखते हैं कि शाइन कर रहा है, यानी रात का अंधेरा जो है एकदम चमक रहा है चंद्रमा की रोशनी से, चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहा है। एंड अ पर्पल ग्लो एट नून, और नून के समय कैसी रोशनी होती है? पर्पल ग्लो। इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, यानी शाम का समय जो होता है वो पूरी तरह से लिनेट्स विंग्स, यानी कि लिनेट चिड़ियाँ, बहुत ढेर सारी चिड़ियाँ आती जाती दिखाई पड़ती है, अपने अपने घोंसलों की ओर वो जाती हैं। ही फील्स हैप्पी एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड, वो बहुत ही खुश महसूस करते हैं और वहाँ उनके माइंड को शांति मिलती है, पीस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री, यानी कि यहाँ तक कि जब वो इनिस्फ्री से बहुत दूर, काफ़ी दूर वो शहरों में हैं, लेकिन वो फिर भी क्या सुनते हैं, अपने दिल से वो क्या चीज़ सुनते हैं, क्या चीज़ महसूस करते हैं। लेट्स सी। द पोइट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विद लो साउंड्स, पोइट जो है उन दिनों को, उन क्षणों को याद करते हैं, बचपन के क्षणों को, बचपन के दिनों को, when he used to hear the lapping sounds of water in the shore with the low sounds। ठीक है, यानी कि धीमी आवाज़ में शोर जो है एकदम वाटर जो है वो शोर पर आके टकराती है, उस आवाज़ को, कल कल बहती हुई नदियों के पानी को, वो लेक को वो सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace। अब तक आप समझ गए होंगे, यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि आप समझ गए होंगे, आपने परिणाम निकाला होगा कि इनिस्फ्री एक साधारण सा, छोटा सा और एक नेचुरल प्लेस है, यानी कि द प्लेस इज़ फुल विद नेचर, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जहाँ पर चारों ओर सुंदरता है और शांति है चारों तरफ। हाउ डज़ द पोएट कंट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स, यानी कि जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं, जहाँ पर वो रुके हुए हैं शहरों में, शहर के माहौल को और वो उस देहात के माहौल को, उस पीसफुल प्लेस को वो कैसे यहाँ पर कंट्रास्ट करते हैं, कैसे डिफ़र कर रहे हैं। लेट्स सी। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री इज़ यूज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन कंट्रास्ट विद द रोड्स एंड पेवमेंट्स इन सिटी, यानी कि सिटी, शहरों में जो पेवमेंट्स और जो रोड्स होते हैं उसको किस चीज़ से कंट्रास्ट किया गया है? नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इनिस्फ्री। ठीक है। द पेवमेंट इज़ ऑफ ग्रे कलर विच सिम्बोलाइजेज डेके एंड डेथ, यानी कि पेवमेंट कैसा है? पेवमेंट जो है ग्रे कलर का है, जो कि किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? डेके को एंड डेथ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक इनिस्फ्री इज़ ओनली अ प्लेस, क्या आपको लगता है कि इनिस्फ्री एक वास्तविक जगह है और अ स्टेट ऑफ माइंड, या यह एक मतलब एक इमेजिनेशन है, एक अवस्था है, या यानी कि ये पोएट अपने आप एक प्लेस के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, वो बना रहे हैं, मानसिक अवस्था वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ। डज़ द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज, क्या वास्तव में पोएट इस जगह को, यानी कि अपने बॉयहुड डेज़ में जो उन्होंने समय बिताया था, जो उन्होंने समय गुजारा था, उस दिन को वास्तव में क्या वो मिस कर रहे हैं? लेट्स सी। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि इनिस्फ्री का जो नेचुरल ब्यूटी है वो एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। ठीक है, यह एक मतलब एक मानसिक सोच नहीं है। इट इज़ अ रियल प्लेस दैट गिव्स पीस टू द फ्रस्ट्रेटेड सोल्स, यानी यह एक वास्तविक जगह है, यह एक रियल प्लेस है जो कि फ्रस्ट्रेटेड सोल्स को, यानी कि जो वैसे व्यक्ति जो ऊब चुके हैं अपने जीवन से, उस वैसे जगहों वैसे लोगों को ये क्या देता है? शांति देता है यह जगह। द पोएट लॉन्ग्स टू लिव एट सच अ ब्यूटिफुल एंड पीसफुल प्लेस, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पोएट जो है आज से नहीं बल्कि कई दिनों से सोच रहे हैं कि मैं वह जगह पर जाऊँगा और वहाँ पर मैं अपना समय बिताऊँगा, उस नेचुरल ब्यूटी में मैं अपना समय गुजारूँगा। ही मिसेज इट टू मच,
वह इस जगह को यानी इनिस्फ्री को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिस्फ्री। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको देखना है और जो कि बताता है कि यहाँ पर पोएट जो है क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। फर्स्ट वन इज बी लाउड ग्लेड। सी These words create the picture of the hive and honeybee humming all around। यानी कि ये वर्ड यानी बी लाउड ग्लेड से हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर चारों तरफ से हनी बीज जो है हमिंग साउंड जो है क्रिएट करती है। इट इज़ इन द ग्लेड, और यह एक ग्लेड में है। ग्लेड मीन्स इट इज़ एन ओपन प्लेस, यह एक खुला सा जगह है जहाँ पर चारों तरफ कुछ भी नहीं है। There is only natural beauty. It is surrounded by the natural beauty all around। चारों तरफ से जो है नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ यह एक ओपन स्पेस है। नेक्स्ट, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। इवनिंग जो है यहाँ पर लिनेट्स विंग्स से भरी हुई है, यानी चारों तरफ से जो है ये चिड़ियाँ दिखाई पड़ती है। लेट्स सी, लिनेट इज़ अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। लिनेट एक छोटी सी ब्राउन एंड ग्रे कलर की चिड़िया होती है जिसके चोंच काफ़ी छोटे होते हैं। When it flutters its wings, it looks beautiful। जब ये अपने पंखों को फड़फड़ाती है तो ये काफ़ी सुंदर दिखती है, काफ़ी खूबसूरत दिखती है। And when the bird sits on a tree amidst beautiful nature scene, it leaves a permanent impression on the minds of the beholder। और जब यह पक्षी, जब यह चिड़िया किसी पेड़ पर बैठती है जो कि चारों तरफ से एक नेचुरल ब्यूटी से सराउंडेड होता है, चारों तरफ से नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ होता है, तो यह देखने वालों के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ता है, एक बहुत ही गज़ब का इम्प्रेशन जो है वो छोड़ता है। नेक्स्ट, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। लेक वाटर यानी कि झील का पानी जो है वो आगे बढ़ रही है, एकदम कल करते हुए वो आगे बढ़ रही है। आइए देखें, इट इज़ एन ऑर्डिनरी बट फैसिनेटिंग सीन। यह एक साधारण सा, जो कि हम अक्सर अपने गांव या शहर जहां पर हम रहते हैं वहां पर हम ये चीज़ देखते हैं। बट फैसिनेटिंग सीन, फैसिनेटिंग मीन्स हिप्नोटाइजिंग, मेस्मराइजिंग, ठीक है, यानी कि यह एक हिप्नोटाइजिंग सीन है, सम्मोहित कर देने वाला दृश्य होता है ये। The waves strike the lake's shore to create a pleasing and soothing sound। जब पानी की लहरें जब ये शोर पर यानी कि जब समुद्र के किनारे, झील के किनारे जाकर के जब वो टकराती है तो यहाँ से एक प्लीजिंग और सूदिंग साउंड क्रिएट होता है जो कि पोएट को काफ़ी पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दीज वर्ड्स। इन्हें देखें। Peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings। What do these words mean to you? आखिर इनका क्या मतलब है? आप इनका मतलब क्या सोचते हैं? What do you think comes dropping slow from the wheels of the morning? What does to where the cricket sings mean? इसका मतलब आप क्या निकालते हैं? Let's see. These words mean that peace surrounds that area at dawn। इन शब्दों का मतलब है कि पीस जो है, डाउन यानी कि डाउन किसको कहते हैं? अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर दी सनराइज़, ठीक है, सनराइज़ से ठीक पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय डाउन कहलाता है। तो कहता है दीज वर्ड्स मीन दैट पीस सराउंड्स दैट एरिया एट डाउन। इन शब्दों का मतलब है कि पीस, शांति जो होती है, आप जब 3 बजे 4 बजे 5 बजे भोर सुबह में उठते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे वाह कितना बेहतरीन माहौल है, खास करके गाँव में। द प्लीजिंग एंड मेलोडियस साउंड ऑफ क्रिकेट ग्रीट्स द मॉर्निंग। यानी कि क्रिकेट का जो वो साउंड होता है, झिंगुर नामक उस कीड़े का, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्लीजिंग इफ़ेक्ट जो है डालता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। इट एड्स स्वीटनेस टू द प्लेस। और यह एक ऐसी चीज़ है जो कि उस जगह
में जो है 4 चांद लगा देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास ज़रूर पहुंचाएं। उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को रेकमेंड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।